उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नायला और आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार इजी वाली रसमलाई स्पेशल खोया रसमलाई, लजीजा रसमलाई। और यहाँ पे हमने सबसे पहले दूध लिया 1 किलो और मैंने यहाँ पे आधा कप सिरका लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप पानी। और ये 1 कप हो गया है, तकरीबन आधा कप सिरका और आधा कप पानी। अब इसको नीम गर्म दूध में थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे और स्पैचुला से इसे थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि ये दूध जो है इसमें ये अच्छा सा पनीर बन जाए, दूध जो है इसकी ये अच्छा सा फट जाए। ये देखें, इसी तरह बस हमने ये जो हमने सिरका है वो ऐड करते जाना है और इसको स्लो स्लो हिलाते जाना है। और ये देखिए ये पनीर कितनी जल्दी हमारा रेडी हो गया है। बस ये देखें पानी इसका अलग हो जाए और पनीर जो है वो अलग हो जाए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और नीम गर्म ही दूध लेना है आपने, नीम गर्म में ही इसको ऐड करना है। अब हमने लिए यहाँ पे एक बाउल, एक छन्नी। यहाँ पे मैंने एक वाइट कपड़ा लिया है, कोई भी कपड़ा ले लें जो भी आपके पास है जिससे ये अच्छे से छान सके। पानी इसका अलग करना है बिल्कुल कंप्लीट। अब ये जो जितना बैटर है पनीर को अलग करना है, पानी को अलग करना है और बस इसको थोड़ा सा इस तरह स्पैचुला से इस तरह सेट कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। अब इसको थोड़ा सा हाथ से दबा के इसको निचोड़ लेंगे और इसको रखते हैं साइड पे ताकि इसका पानी जो है सारा अलग हो जाए। अब लिया है हमने यहाँ पे दूध तकरीबन आधा किलो और आधा किलो दूध लेके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे खोया। और ये जो खोया ये होममेड खोया है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलो दूध लिया था जिसे पकने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तकरीबन ये पक के इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। इसमें मैंने शुगर ऐड की थी तकरीबन आधा कप। ये बहुत ही मज़ेदार होममेड खोया हमारा रेडी है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और थोड़े से मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। जितने आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। और मिल्क पाउडर से इसमें टेस्ट, इसका टेक्सचर जो है वो बहुत मज़े का बनता है और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। लजीजा ये रसमलाई हमारी रेडी हो रही है। बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जो जितना भी हमने खोया ऐड किया है ये सारा इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए सारा मिक्स हो चुका है। हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये बिल्कुल बैटर जो है वो रेडी हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। ये टेस्ट में सच में बहुत मज़े का बनता है और बस सिर्फ खोया आपको चाहिए और झटपट बनने वाला ये खोया रसमलाई रेसिपी है। रसमलाई स्पेशल रेसिपी है। ये रसमलाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। होममेड रसमलाई आप इजीली इतनी मज़े की बना सकते हैं। अब जो हमने ये एक साइड पे रखा था इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बस हाथ की हथेली से इस तरह हमने इसको मसलना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, एक डो की तरह, एक आटे की तरह बन जाए। इसको काउंटर पे ही इस तरह सेट कर लें ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसको बिल्कुल मुलायम करना है। इसकी जब हम रसमलाइयाँ बनेंगी वो बिल्कुल टूटे ना, उसमें कोई भी क्रम्स वगैरह ना आए। ये देखें हथेली से, हाथ से हमने इसको सेट कर लिया। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, फ्लफ़ी बन चुकी है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। बस अब दोनों हाथों से थोड़ा सा इस तरह सेट करना है। सेट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इतनी करनी है जितनी जितनी हमने रसमलाई बनानी है उतनी उतनी हमने कटिंग कर लेनी है। तकरीबन 1-1 इंच मैंने छोड़ के इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें इतनी इतनी रसमलाई हमने बनानी है। अब हाथ से थोड़ी सेट कर लेंगे, गोल कर लेंगे और ये रसमलाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी परफेक्ट रसमलाई बनी है। ये बिल्कुल भी टूटी नहीं, इसकी साइड्स भी बिल्कुल टूटी नहीं है। इसी तरह हमने सारी रसमलाई बना लेनी है। ये देखिए सारी रसमलाइयाँ हमने इस तरह बना ली हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 से 1.5 कप चीनी ली है। 2 से 2.5 कप मैं इसमें पानी ऐड किया है और 1 से 2 इलायची ऐड करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। इसकी जो शुगर है वो मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें रसमलाइयाँ ऐड कर देंगे जितनी भी मैंने बनाई है। ये 1 किलो दूध से इतनी रसमलाइयाँ बनी हैं। और ये सारी रसमलाई ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे 5 से 10 मिनट ताकि ये बिल्कुल मतलब बहुत सॉफ्ट बन जाए। ये रसमलाई हमारी बहुत सॉफ्ट बनी है और शीरे में हमने 5 मिनट रख दी थी। बहुत ही परफेक्ट रसमलाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की होममेड रसमलाई इतनी इजी वाली बन चुकी है। अब जो हमने खोया का और बादाम और मिल्क पाउडर का जो बैटर बनाया है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे
और इसमें इसको डिप करके रख देंगे। सिर्फ 5-10 मिनट 15 मिनट रख दें ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये जो टेस्ट है दूध का ये रसमलाई के अंदर भी चला जाए। बस थोड़ी थोड़ी गार्निश कर लें आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह की आप करना चाहते हैं। ये रसमलाई या लजीज़ा रसमलाई हमारी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इसका जो मिल्क है, जो हमने खोया मिल्क बनाया है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। अगर रसमलाई के अलावा सिर्फ इस तरह का मिल्क बनाना चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा लजीज बना है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।